पाकिस्तान ऑल आउट हो चुकी है। 556 रन बनाए पाकिस्तान टीम ने एंड इस वक्त इंग्लैंड जो है वो बैटिंग कर रही है 64 फॉर 1। आते साथ ही जो है नसीम शाह स्ट्राइक एंड ओली पोप वेंट बैक टू द डग। इस वक्त जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम ने एक अच्छा मोमेंटम सेट किया और उसको कैरी फॉरवर्ड किया और आपको वो बॉलिंग में भी आते ही दिख रहा है दैट दे आर हाइप्ड अप। किस तरह हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है किसी चीज़ पे अपील हो रही है। हाँ ठीक है, अच्छी बात ये है कि रिव्यूज़ पे नहीं जा रहे और बड़ी सेंसिबल तरीके से जो है वो अपने रिव्यूज़ को हैंडल कर रहे हैं, बट एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है विच इज़ अ गुड साइन फॉर टीम पाकिस्तान कि आपको वो एनर्जी उस तरह की दिख रही है। साथ ही साथ यस, मुल्तान स्टेडियम में भी जो है वो आपको एनर्जी दिख रही है। आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लैंड से ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। सो द फैंस ऑफ इंग्लैंड आर हियर इन मुल्तान एज वेल और बड़ा प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। क्या सारी अपडेट है, क्या सारी खबरें हैं मुल्तान से डायरेक्टली हमारे कोरेस्पॉन्डेंट मोहसिन अली ने हमें ज्वाइन इन किया है। हमें क्या अपडेट देने वाले हैं वो आज इस मैच के हवाले से एंड किस तरह ये मैच का सिलसिला चल रहा है। मोहसिन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी मोहसिन, तो क्या इस वक्त जो है मेला सजा हुआ है मुल्तान में और किस तरह का रिस्पॉन्स है लोगों का? मोहसिन, आपको आवाज आ रही है? जी जी, थोड़ा जोर से, आपको थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा जी। जी मोहसिन, आप ऑडिबल नहीं है, थोड़ा सा जरा इसको सेटल डाउन करते हैं और फिर मोहसिन के पास वापस जाते हैं क्योंकि पीसीबी ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें एडेड अप अब एडिशन किया है बिकॉज पहला दिन जो है वो फ्री था मगर उसके बाद से जो है वो चार्ज टिकट्स थे। बट उसके बाद फिर शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंदाज़ा हुआ होगा कि क्या करेंगे हम, ये थोड़े से पैसे जमा करके, उससे बेहतर ये है एग्जिबिशन ऑफ द मैच शुड बी बेटर। कल जिस तरह हमने क्राउड देखा, फैमिलीज आती हुई देखी, इनपुट देखा विच वाज रियली गुड और पाकिस्तान टीम अच्छा खेल रही हो तो क्राउड तो खुद ही खींचा चला आता है। खैर, इस मैच के वाले से जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं मुल्तान में जिस तरह ये मुकाबला हो रहा है, जब पाकिस्तान के बैटर्स रन्स करते हैं तो एकदम से एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि नहीं जी हाईवेज बना दिए हैं, बैटिंग विकेट है इसलिए रन्स हो रहे हैं, बैटिंग विकेट पे अगर रन्स बना लिए तो क्या। सो इसी तरह इंग्लिश ना मीडिया चुप रहता है, इंग्लिश मीडिया भी बोलता है और इंग्लिश फॉर्मर क्रिकेटर्स भी काफ़ी इस सिलसिले में जो है वो बात करना शुरू कर देते हैं। केविन पीटरसन और माइकल वॉन, ये वो दो वोकल इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो कि बड़ा हर चीज़ पे जो है दे नीड टू हैव एन ओपिनियन एंड यस ठीक है, उन्होंने अपना ओपिनियन जो है वो सामने रखा और एक ट्वीट की और उस ट्वीट में जो है वो अलग अलग चीज़ें मानना, जैसे कि केविन पीटरसन का ये मानना था कि नहीं जी, उन्होंने कहा कि मुल्तान की विकेट जो है वो बॉलर्स के लिए ग्रेव यार्ड है और इसलिए बैटर्स की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। माइकल वॉन ने जो है वो शान मसूद की बैटिंग देखकर जो है उन्होंने कहा कि उनको अच्छा लगा, मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिच का काफ़ी सपोर्ट है। सो यस, अगर पिच का काफ़ी सपोर्ट है तो इंग्लैंड भी हमें रन्स बनाता हुआ दिखेगा बिकॉज इंग्लैंड के बैटर्स हमें पता है कि किस तरह खेलते हैं और किस अप्रोच से खेलते हैं, किस तरह बेसबॉल अप्लाई करते हैं। दो कि इस वक्त वो बेसबॉल नहीं अप्लाई करते हुए दिख रहे, काफ़ी जो है वो रोक के तो रखा हुआ है बट जहां मार्जिन मिल रहा है आते ही विकेट गिर गई, कहीं ना कहीं वो अपनी उस तरीके से खेलना नहीं छोड़ सकते। दैट इज़ विद इन देयर डीएनए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने जिस तरह मॉडिफाई और चेंज किया अपने एक्ट ऑफ प्ले को। बट अच्छा एक मुकाबला अभी तक तो दिख रहा है एंड आई होप पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो डिसअपॉइंट ना करें। एम्पल इनफ रन्स फॉर देम टू जस्ट हैंडल देयर बॉलिंग एंड एम्पल इनफ टाइम और नो टाइम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये टेस्ट मैच जो है वो रिजल्ट की तरफ जाता है कि नहीं। बट आई होप के रिजल्ट की तरफ जाए, दैट मेक्स टेस्ट क्रिकेट मोर इंटरेस्टिंग। और जिस तरह हम इस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, सो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक मेहमान और उनसे इस टेस्ट क्रिकेट करेंगे। साथ ही साथ जब हम अलग अलग रीजन्स की बात करते हैं, कहाँ से टैलेंट आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, नए नए रीजन्स जब टैप आउट होते हैं तो क्या आपको दिखता है कि वहाँ से टैलेंटेड प्लेयर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बिकॉज बड़ा हम परेशान रहते हैं अपनी बेंच स्ट्रेंथ के बारे में, बड़ा हम परेशान रहते हैं कि वो सप्लाई चेन जो है वो प्रॉपर हो जानी चाहिए, जहाँ पे हमें यंग टैलेंट, यंग ब्लड, न्यू क्रिकेटर्स कमिंग इन दिखें और हमारे पास एम्पल इनफ प्लेयर्स हों कि हम इधर उधर शफल कर सकें, रोटेट कर सकें। तो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर गुलाम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो।
वालेकुम सलाम सवेरा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सबसे पहले तो आई होप आप मैच देख रहे होंगे, इंजॉय किया आपने कि किस तरह पाकिस्तान ने खुद को अप्लाई किया। शान मसूद ने एक टेम्पलेट सेट की सामने कि बैटिंग करेंगे और अच्छी तेज बैटिंग करेंगे और उस टेम्पलेट को आगे लेकर मिडिल ओवर में तो नहीं चल सके बैटर्स, मगर उसके बाद सलमान अली आगा ने भी उसी तरह उसको हैंडल किया और मूव फॉरवर्ड किया। देखिए सवेरा, सबसे पहले तो ये कि बहुत अच्छी मैं समझता हूँ पिच बनाई गई है टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि 5 दिन का ये टेस्ट मैच है और उससे अच्छी बात ये हुई कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की। तो लेकिन अगर आप डे 1 देखें तो जिस तरह एक विकेट गिरने के बाद जो पार्टनरशिप बिल्ड की है अब्दुल्ला शफीक ने और शान मसूद ने, जी बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली इन दोनों ने। लेकिन जो लास्ट सेशन था जिसमें 35 ओवर्स हुए थे कल, वो सेशन थोड़ा बॉक डाउन खेल गया हम, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ डे जब फिनिश हुआ था हमारा तो मिनिमम हमारे 350 प्लस रन होते और मैक्सिमम हमारे 380 प्लस रन होने चाहिए थे। उसको हमने आगे कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि टाइम का बड़ा खेल है, क्योंकि हर चीज टाइमिंग पे चलती है। तो अगर आपकी वहां पे स्टार्ट इतना अच्छा मिल गया था तो वहां पे आपको चाहिए था कि 4+ की आपको रन रेट से जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली चूंकि अभी थोड़ी सी टीम अनसेटल है तो इसमें हो सकता है कि कुछ लड़के थोड़ा सेफ खेलते हैं अपने लिए कि अपना थोड़ा सा चांस बना लें, लेकिन आगे हमें इस तरह डेवलप करना पड़ेगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है उसको आगे कंटिन्यू करें और उसको मजीद एक्सटेंड करते हुए टीम के बेनिफिट में हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बिल्कुल, इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था। जब बाबर और सऊद की पार्टनरशिप शुरू हुई वहाँ पे एकदम से वो जो रन रेट की आप बात कर रहे हैं, जो शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने 4.5 पे मेंटेन किया हुआ था, वो डिप डाउन करके 2.3 तक गिर गया था। सो डे 1 में इस तरह की कुछ चेंजेस ज़रूर आई। देन एक कॉन्सेप्ट मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूँगी, अब जब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, नाइट वॉचमैन भेजने की बात करते हैं, हम पास्ट में देखते थे नाइट वॉचमैन भेजने का बड़ा ट्रेंड था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब मैं जब मॉडर्न क्रिकेट में देखती हूँ, जब मैं कंपेटिटिव टीम्स को देखती हूँ, सो नाइट वॉचमैन का स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कॉन्सेप्ट कम होता जा रहा है। एक बॉलर को भेज देना, एट द एंड ऑफ द डे विकेट तो उसकी भी जाएगी, विकेट अगर वो हालात ऐसे हैं और ऐसा लो वैल्यू विकेट जरूर होगी, मगर विकेट तो आप 1 विकेट डाउन तो हो जाएंगे। आप अग्री करते हैं कि नाइट वॉचमैन वाला कॉन्सेप्ट अब हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए और नहीं करना चाहिए? देखिए सवेरा, बात यह है कि डिपेंड करता है जिस बैट्समैन ने बैटिंग के लिए जाना है वो कितना कंफर्टेबल है इस शॉर्ट टाइम में शाम के खेलने के लिए। ठीक। तो अगर वो बैट्समैन खुद कंफर्टेबल नहीं है तो फिर कप्तान या टीम मैनेजमेंट जो है नाइट बैट्समैन को प्रेफर करती है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, अगर नाइट बैट्समैन भी पहली बॉल पे जाते हुए आउट हो गया तो क्या आप दूसरा नाइट बैट्समैन भेजेंगे या बैट्समैन जाएगा? बिल्कुल। तो आपका सवाल जो है काफी वैलिड है कि आपको, चूंकि ये एक प्रोफेशनल खेल है, आपको इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि हालात कैसे भी आपको टॉप ऑफ द लाइन, आपको टॉप ऑफ द फ्रंट से खेलना चाहिए। आपको आपके दिल दिमाग में अगर फेयर होगा तो फिर आपको पूरी जिंदगी आपको कहीं ना कहीं आपको वो परेशान करता रहेगा और इससे टीम को भी नुकसान। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो है गुलाम अली साहब, अगर मैं बात करूं कि जब हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला था, बड़ी बात हुई थी कि 5 डे फिटनेस नहीं हमारे लड़कों के पास। 1 महीने बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने, शायद 9 दिन बाद जो है ये सीरीज शुरू हुई है इंग्लैंड के अगेंस्ट। हम ये समझे कि इस 1 महीने में लड़के क्या फिटनेस गेन कर चुके हैं 5 डे की, या हमें अभी आने वाले दिनों में फिर से कहीं ना कहीं वो सेटबैक दिखेगा जहां हम फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे? देखिए सवेरा, अगर आप फिटनेस की बात करें, जो हमारे स्टैंडर्ड फिटनेस टेस्ट है वो तो ऑलमोस्ट ये सारे खेले हुए लड़के पास कर लेते हैं। ठीक। असल चीज है मैच फिटनेस। मैच फिटनेस आपकी जब भी आती है टेस्ट क्रिकेट की, जब आप रेगुलर 4 डे मैचेस खेलते हैं। तो आई एम श्योर कि अगर ये लड़के रेगुलर 4 डे मैच खेलते हैं इनको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये यूज्ड टू होते हैं। लेकिन अगर आप 4 डे क्रिकेट कम खेलते हैं और वाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं या आप गैप की बात खेलते हैं तो आपके इश्यूज आते हैं। क्योंकि जिस तरह का वेदर है, अभी भी पाकिस्तान में गर्मी है और जो बांग्लादेश की सीरीज हुई थी उसमें भी काफी गर्मी थी। तो गर्मी में आपको यकीनन फिट रहने के लिए आपको ना सिर्फ आपको प्रिपरेशन, जो आपकी स्ट्रेंथ है, स्टेमिना, एंड्योरेंस है, ये सारी चीजें आपको जब तक के एज कम्पेयर टू जो अपोजिशन आपके सामने खेलने आता है उसके मुकाबले की फिटनेस नहीं होगी या आप उतनी रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे तो आपको इश्यूज आते हैं। और खास तौर पे मैं
बॉलर्स की बात करूंगा, बॉलर्स को ज्यादा इश्यूज आते हैं कि वो कितने लंबे स्पेल कर सकते हैं या डे में कितनी बॉलिंग कर सकते हैं, उनकी रिकवरी कैसे होगी, उनका जो बॉलिंग में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू जो गेम डिमांड है, जो गेम डिमांड कर रहा है, उस एनर्जी को कितना वो प्रोड्यूस करते हैं, कितना डिलीवर करते हैं। इस खेल का ताल्लुक लेकिन बगैर फिटनेस के तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं बार बार कहूंगा कि मैच फिटनेस और टेस्ट फिटनेस दो अलग चीजें हैं। मैच फिटनेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए।